अमेरिकन बहू। आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है, क्योंकि सोफी अमेरिका में ही पड़ी बली। उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे, वो उसकी शादी भारत में कराना चाहते थे। सोफिया की माँ कहती है, हम सोफी को भारत लेके कभी नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो, वक्त की कमी के कारण हमेशा हम लोग अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम इसे भारत लेके चलते हैं। हाँ चलो, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता सोफी के कमरे में जाते हैं। बेटा सोफी, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना। अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने सोफी की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है, मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त हो गए थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता, कैसा लगा भारत? सोफी को भारत बहुत सुंदर लगता है। वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूँ। मैं यहाँ जॉब करूँगी। बेटा, वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे। तेरी शादी कराकर ही जाएंगे। सोफी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर दोनों फाइनल कर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बहू देख, ये अमीर अमेरिका तो नहीं है, यहाँ देर तक सोना, पार्टी शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं खर्ची थी। आपको किसने कहा कि मैं खरूंगी? वह क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा, कैसे कैसे जानती हैं आप? मुझे आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ सोफी का पति अयांश आ जाता है। वो क्या है ना सोफी, बाहर के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की आपने? आखिर तेरे माता पिता भारतीय है, तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ की कल्चर को अपना लूँगी? खैर, सोफी घर के कामकाज में लग जाती है। वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती, प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आने ही बंद करा दिया भाभी ने। अमेरिका के बहू ले आई, पता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती फिर भी। तभी वहाँ सोफी आ जाती है। वो बुआ सास के पास बैठ जाती। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा अयांश से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चलो, मैंने गांव नहीं देखा, आप मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे जीत रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी है, हिंदी बोल लेती है। लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं, मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तुम्हारे मामा जी भी तुम्हारी देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटी की शादी करवा रहे हैं, चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा जी भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, सभी यहाँ एक ही जगह मिल गए। मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है, सभी बहू जरूर आना है। जी जरूर। खैर, एक ही परिवार में दो अमेरिका की बहू आ जाती है, मामा की बहू। सोफी, तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं तो यहाँ 14 दिन नहीं रहूँगी। लेकिन तुमने तो राहुल से शादी की है, राहुल के मम्मी पापा तो यही है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊँगी अमेरिका, राहुल को लेकर। वो तुम मैंने हिंदी बोलना मैंने अपने काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना, हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। पर मैं तो भारत की हूँ ही नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। सोफी जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है, वो परेशान हो जाती है। उसी रात को वो अयांश से बात करती है। अयांश, वो मामा जी की बहू है ना? हाँ, कौन? वो अमेरिका वाली। हम लोग गए देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए। ऊपर से न कभी लड़की को देखा था, न कभी किसी से बात की। वैसे क्यों, क्या हुआ उसे?
वो बोल रही थी कि वो राहुल भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मामा के घर में तो राहुल का ही सहारा है, वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा। वही तो, क्यों ना हम मामा और राहुल से बात करें। ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर पर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ सोफी बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है। ये मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। अरे नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से है, हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना ही नहीं। और क्या, दीदी ने क्या सोचा था, बाहर की बहू लाके वो शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है। इससे कम तो हम भी नहीं हैं। राहुल बेटा और बहू जरा आओ तो, अयांश और सोफी आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़ों में आकर वहाँ खड़ी हो जाती है, हाथ में वाइन का ग्लास, और पीछे से राहुल आता है। अरे अयांश, सोफी, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, कम ऑन एंड जॉइन अस, बहुत मज़ा आ रहा है। मामा की बहू सोफी के सामने ग्लास पकड़ा देती है। नहीं नहीं, आई डोंट ड्रिंक। अरे राहुल, तू दिन में कब से पीने लगा। अरे जब से अमेरिका में शादी हुई है, वैसे लग रहा है भाभी तो जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ, हम उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे सोफी, तुमको भी कुछ हमारी बहू से सीखना चाहिए। सोफी को मामा पर गुस्सा आता है। जरूर मामाई, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं, वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी राहुल को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है, कह रही थी वो किसी भी कीमत पर सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर, हम लोग आपको बचाने आए थे, पर आप लोगों के घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर सोफी अयांश के साथ जाने ही वाली होती है कि अरे सोफी बेटा, ये क्या कह रही हो, राहुल तो हमारा इकलौता बेटा है, तुझे देखकर ही तो हमने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा था। सॉरी मामा मम्मी, अमेरिका की मैं जरूर हूँ, लेकिन मेरी जड़ें भारत की है। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए अयांश।